27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 234 अरकान ने हक में वोट दिया। JUI के 4 मेंबरान ने मुखालफत की। 27वीं तरमीम की शिकवार मंजूरी दी गई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम की तहरीक पेश की। कहा, कानून और आइन में तरमीम एक इर्तकाई अमल है। हमने 27वीं आईनी तरमीम के खदोखाल सामने रख दिए थे। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की। जस्टिस शाहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। कौमी असम्बली में हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम में 8 नई तरमीम पेश की। 4 शिकें निकालने और 4 शिकें डालने की तरमीम पेश की गई। आइन के आर्टिकल 6 के शिक नंबर 2 में वफाकी आईनी अदालत का लफ्ज शामिल किया गया है। आइन के आर्टिकल 10 में लफ्ज सुप्रीम कोर्ट का इजाफा किया गया है। आर्टिकल 176 में तरमीम मौजूदा चीफ जस्टिस को टर्म पूरी होने तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा। आसिफ जरदारी साहब का खुसूसी तौर पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जिन्होंने बड़ी अर्करेजी के साथ इन अमेंडमेंट्स के ऊपर काम किया। और मुझे बड़ा अफसोस है कि 19 साल तो हमारी जो अपोजिशन जो है उनको तो याद ना आया। आज इनको कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इनको क्यों तकलीफ दे रही है, दुश्मनाम तराजी, इसको हमें अब ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान ने एक 4 दिन के मार्के में शिकस्त फाश दी। फ़ौज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में चमका। चीफ आर्मी स्टाफ को इस हुकूमत ने फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। हमें पूरी तरह कौमी यकजहती इसको हमें फ़रोग देना चाहिए। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मैं समझता हूँ कि एक अरूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि ऐवान ने एकजहती और कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा किया। आईनी अदालत का क़याम मिसाक जमहूरियत का अरूज है। हमारी और पीपल्स पार्टी की सोच एक ही है। मिसाक जमहूरियत में देखा गया ख्वाब आज पूरा हो गया। अपोजिशन की मुखालिफत की समझ नहीं आई। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। किसी का बाप भी चाहे तो 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम में सियासी जमातों के इत्तेफाक की कुव्वत है। इत्तेफाकी राय नहीं मगर 27वीं तरमीम के लिए हमारे पास अक्सरियत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। अपोजिशन की हंगामा राय। शदीद नारेबाजी के बावजूद बिलावल भुट्टो ने खिताब जारी रखा। कहा, मिसाके जमहूरियत में किए वादे पूरे करने जा रहे हैं। आईनी अदालत बनकर रहेगी। आज खुद नोटिस की तलवार हर वजीर आजम के सर पर लटकती थी। 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब कोई खुद नोटिस नहीं होगा। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिला रहे हैं। बिलावल भुट्टो बोले, इस्लामाबाद से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। दहशतगर्द एक बार फिर सर उठा रहे हैं। दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दी, अब भी शिकस्त से दो चार करेंगे। कहा, FBR की नाकामी सूबों पर ना डाली जाए। सूबों को इख्तियार मिला तो FBR से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करेंगे। हमने NFC में सूबों का हिस्सा कम करने की तजवीज़ मुस्तरद की। अपोजिशन एहतजाज करे मगर सियासी मैदान न छोड़े। जो मुंतखब नुमाइंदे मौजूद है, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस से ताल्लुक़ रखे या वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हो, हम सब चाहते हैं कि मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकले। कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन की हंगामा राई। शदीद नारेबाजी। स्पीकर डाइस के सामने बैठ गए। स्पीकर कौमी असम्बली की अपोजिशन को अपना मौक़िफ़ पेश करने की पेशकश। अपोजिशन अरकान टस से मसना हुए। 27वीं आईनी तरमीम पर वोटिंग शुरू होते ही अपोजिशन का वॉकआउट। कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ के साथ ऐवान में आए। कौमी असम्बली आमद पर लीगी अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। शेर आया के नारे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ से मुसाफा। आसिफा भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को सलाम किया। नवाज शरीफ ने आसिफा भुट्टो से शफकत का इजहार किया। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है, आइन में दर्ज है कि आर्टिकल 6 की जो खिलाफ वर्जी करेगा उसे सजा मिलेगी।
आईनी ओहदों को पूरी दुनिया में इज्जत दी जाती है। अमेरिका बरतानिया में सदर और वज़ीर आज़म का मुद्दत खत्म होने के बाद भी एहतराम किया जाता है। ये हमारे यहाँ ही रिवाज है कि हर वक्त कोई ना कोई साबिक वज़ीर आज़म या सदर जेल में होता है। अगर सदर रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारते हैं तो क्या बुरा है, कहा। आईनी अदालत के जजेस के इंटरव्यू जुडिशल कमीशन करेगा। हम उस साइड पर बैठे थे, कासिम खान सूरी ने पूरी दुनिया के सामने आइन को तोड़ा, आइन को पमाल किया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया। उस पे तो नहीं कहते कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये नफरत के बीज बोने वाला कौन शख्स था जिसको अपनी जात की तकलीद कौमी मफाद से ज्यादा प्यारी थी? पीटीआई दौर में आइन से खिलवाड़ किया गया, वो कौन शख्स था जिसने नफरत के बीज बोए? कासिम सूरी ने आइन शिकनी की, क्या दस्तूर को तोड़ने पर ये मुआफ़ी मांगेंगे? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की अपोजिशन पर तनकीद, बोले कि हकीकी कानून साजी अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर पाती। पार्लियामेंट तरमीम कर रही है तो इन्हें तकलीफ हो रही है। तीन मीटिंग हुई, इस साइड से उस कमेटी का बॉयकॉट नहीं किया गया, इस साइड से हुआ। आप लोगों ने इसको कंटिन्यू रखें, कुछ ना कुछ निकलेगा, बेहतरी निकलेगी। बट मेरा काम है फैसिलिटेट करना, डिसीजन आप लोगों का, बट मैं यही करूंगा। हमने डायलॉग को कभी जाने नहीं दिया। हमने हमेशा से डायलॉग की बात की थी कि एक सूबे के वज़ीर आला को आप मिलने नहीं दे रहे, मुलाकात तो करने की इजाज़त दे। हमारी लीडरशिप को गुज़श्ता पूरे साल से मुलाकात की खान साहब से इजाज़त नहीं है। स्पीकर हयात सादिक एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत, कहा कि तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है, मेरा काम मुज़ाकरात की सहूलत कारी करना है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की हर मुमकिन कोशिश की। हमारे MNAs को पार्लियामेंट हाउस से उठाया गया, हमारे वज़ीर आला को अपने लीडर से नहीं मिलने दिया जा रहा। हम पाकिस्तान के साथ हैं और रहेंगे। नामजद अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा फाड़ दिया। कौमी असम्बली में बोले, यह हुकूमत फॉर्म 47 के जरिए कायम की गई, यह हकीकी नुमाइंदे नहीं, हुकूमत से बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान में अवाम की हुक्मरानी का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर हयात सादिक बोले, मैं आपके लीडर को 2 बार हरा कर आया हूँ। इलेक्शन में मेरे खिलाफ कोई पिटीशन नहीं, आप डायलॉग से भागने का बहाना बना रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी के घर आमद। नवाज शरीफ की इरफान सिद्दीकी के बेटे समेत दीगर अहले खाना से इजहार ताज़ियत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी इरफान सिद्दीकी के घर पर मौजूद। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तदफीन गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में हुई। दहशतगर्दी का जो नासूर है, जो खैबर पख्तूनख्वा को 20 सालों से खा रहा है, तो इंशाल्लाह इसका एक पायदार और मुस्तकिल हल इंशाल्लाह आज निकलेगा। हम बार बार अमन की बात करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों को बुरा लगता है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो बंद कमरों के फैसले हैं, जो हम पर मुसल्लत होते आए हैं, तो उनसे अभी तक ये दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। इस पॉलिसी में शिफ्ट आना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर एहतमाम अमन जिरगा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और स्पीकर बाबर सलीम सवाती की मेज़बानी में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, ANP, JUI, जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला की शिरकत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो बंद कमरों से निकल कर फैसले करना होंगे। दहशतगर्दी का नासूर सूबे को 20 साल से खा रहा है। अमन के लिए सूबाई हुकूमत विफाक का मुकम्मल साथ देगी। मौलाना ताउर रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ सिंध और पंजाब का अमन भी जुड़ा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, सियासत को एक जानिब रखकर सूबे के अमन के लिए सोचना पड़ेगा। सूबे के मसाइल के हल के लिए विफाक से बात करने को तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर एहतमाम अमन जिरगे की दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मजम्मत। एलामिया में कहा गया, किसी भी ऑपरेशन से कबल सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जाए। कहा गया, पुलिस और CTD को मजीद मजबूत किया जाए।
गैर कानूनी महसूलात और भत्ताखोरी के खिलाफ मरबूत पॉलिसी बनाई जाए। सूबाई सतह पर अमन फोरम कायम किए जाएं। बहादुर अफवाज ने इस मंसूबे को नाकाम बनाया है और जंग जारी है। इंशाल्लाह ताला आप भी दुआ करें कि अफवाज जो है इसमें फतह पाएँ और दहशतगर्दी की जो लानत है पाकिस्तान में खत्म हो जाए। दुश्मन वाना कैडेट कॉलेज में सानिहा APS की तारीख दोहराना चाहता था। मुसल्लह अफवाज ने इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू बोले, सिक्योरिटी फोर्सेस की हिकमत अमली से तमाम दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी है। वज़ीर दिफा का अफगानिस्तान में कार्रवाई का अंदिया कहा, भारत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के खिलाफ जाहरियत कर रहा है। मामला मजीद बिगड़ा तो पाकिस्तान भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान मुदाखलत के सबूत सालिसों के सामने रखे जाएंगे। आलमी तनाज़ात अमन और सलामती के लिए ख़तरा हैं। दुनिया को इस वक्त अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म सागदार का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। पार्लिमानी सिफारतकारी की अहमियत बढ़ गई। स्पीकर पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस राबितों का अहम जरिया साबित होगी। पार्लिमानी राबितों को फ़रोग़ मिलेगा।